वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ग्रेविटेशन का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और ग्रेविटेशन में हमने ग्रेविटेशन को डिफाइन किया था। ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में डिस्कस किया था। इसके अलावा इस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है ये डिस्कस किया था, उसकी यूनिट डिस्कस की थी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, इसकी वैल्यू हमने डिस्कस की थी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे क्या होती है, मून पे क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मास एंड वेट फॉर अ लेमैन, या वैसे हम डे टू डे लैंग्वेज में बात करें तो जनरली हम क्या करते हैं, मास और वेट में हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। मास एंड वेट को हम जनरली एक ही समझते हैं, बट एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। मास एंड वेट जो है बोथ आर डिफरेंट थिंग। फिजिक्स में हम मास और वेट दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है हम ये देखते हैं। तो देखिए, फिर पहले हम मास की बात करते हैं। मास को हम डिफाइन करते हैं द टोटल क्वांटिटी कंटेन्ड इन अ मैटर। हमारी बॉडी में जितनी क्वांटिटी पहले से है, पहले जितनी क्वांटिटी हम में है, दैट इज आवर मास। जैसे ये मेरे हाथ में मान लो एक ये मार्कर है, इसमें जितनी क्वांटिटी है वो तो फिक्स है, वो रहेगी हमेशा, ठीक है, जब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। तो मास इज कांस्टेंट। मास मीन्स द टोटल क्वांटिटी कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, बॉडी मीन्स एवरीथिंग। हम जब फिजिक्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग में हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। बॉडी मीन्स एवरीथिंग। हमारे पास कोई लिविंग बॉडी हो, नॉन लिविंग बॉडी, जो कुछ भी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है उन सबको मिला करके हम क्या बोलेंगे, इसका मास बोलेंगे। मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास क्या है, सॉरी, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी कोई भी इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, बट यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, दैट्स वाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जिसकी यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है। तो मास के बारे में हम बात करें तो वी कैन डिफाइन मास टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कंटेन्ड इन अ मैटर। इन अ मैटर इज कॉल्ड इट्स मास। फिर क्या है, it is a scalar quantity, a scalar quantity having magnitude only। स्केलर में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होगा, having magnitude only, magnitude only, ठीक है। फिर इसकी SI यूनिट, the SI unit of mass is what, kg। the SI unit of mass is kg। चलिए अब वेट की हम बात करते हैं। वेट की हम बात करते हैं। वेट क्या होता है, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज कॉल्ड इट्स वेट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स के साथ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट। तो सिंपली हम वेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ऑब्वियसली ये है ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इमेजिन करो अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर पे आ जाए, आ गई, पॉसिबल नहीं है बट फिर भी मान लेते हैं, इन दैट केस वेट विल बी जीरो, ठीक है। तो वेट जीरो हो सकता है कहीं केसेस में, जैसे हम स्पेस में चले जाते हैं वेट हमारा जीरो हो गया, बट मास कैन नेवर बी जीरो। तो हम एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पे, मास कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं होती है, दिस इज कांस्टेंट। ये प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज नहीं होती है, मास नेवर चेंजेस। मैंने क्या बोला, टोटल क्वांटिटी कंटेन्ड इन अ मैटर। तो जितनी क्वांटिटी है वो तो रहेगी, हमारा मास जितना यहाँ पे उतना ही मून पे भी रहेगा, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो और ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग both magnitude and direction।
और डायरेक्शन वेट की क्या होगी, मैंने क्या बोला, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। और दिस इज अ टाइप ऑफ, दिस इज अ फोर्स एंड वी नो दैट फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, तो ऑब्वियसली वेट की भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। तो इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, ठीक है। अब देखिए वेट निकालना हो तो कैसे करेंगे हम, हमारे पास मैंने क्या बोला, वेट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज इट्स वेट। एंड वी नो दैट फोर्स, जिस फोर्स इक्वल टू व्हाट, m into a, and in m mass into acceleration, and in case of अर्थ जब अट्रैक्ट करेगी तो एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, पिछली क्लास में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस फोर्स को अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज इट्स वेट। तो ऑब्वियसली वेट विल बी इक्वल टू व्हाट, वेट इक्वल टू m into g। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लो 1 kg है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, m into g, दैट इज 1 into 9.8, दिस विल इक्वल टू 9.8 न्यूटन। फिर देखो वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 9.8, और मून पे कितनी कैलकुलेट की थी, अप्रॉक्सीमेटली 1.63, तो ऑब्वियसली जो कि 9.8 का अप्रॉक्सीमेटली 1/6 पार्ट है, यानी मून पे जाकर के वेट कितना हो जाएगा, अर्थ के वेट का 1/6 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट मास विल नेवर चेंज, मास इज कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब हम इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बिफोर दैट हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, हम उसको सिंप्लिसिटी के लिए इन द टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वर्टिकल डिस्टेंस हाइट के टर्म्स में हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहली इक्वेशंस क्या थी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए हमारे पास पहली इक्वेशंस क्या थी, फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में v इक्वल टू u प्लस व्हाट, जी टी। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, दैट इज सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगी, नाउ दिस विल बिकम s इज व्हाट, डिस्टेंस, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में डिस्टेंस मीन्स व्हाट, वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट बोलते हैं। तो उस केसेस में हमारे पास s के बदले में आप लिख सकते हो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इन द सेम वे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या हो जाएगा फिर, दिस इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसको चेंज किया, अदरवाइज आप ये वाले इक्वेशंस यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अब इनके बेसिस पे कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, a piece of stone is thrown vertically upward, it reaches a maximum height, it reaches its maximum height in 3 seconds. Calculate the initial velocity. Calculate the initial velocity
of the stone with which it is thrown upward। चलिए, जिस स्पीड से इसको ऊपर की तरफ फेंका गया था हमें उस स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या क्या पहले इंफॉर्मेशन है, पहले आप उसको लिखिए। अ पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। देखिए एक स्टोन को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, ऊपर जाकर के ये रुकेगी, तो ऑब्वियसली जब रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो v नीचे आने से पहले रुकेगी, v इक्वल टू 0, अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के ऑब्जेक्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रुकेगी, फिर नीचे आना शुरू करेगी। ठीक है, और ऊपर तक आने में टाइम कितना लगता है इसको, 3 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी स्टोन, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन के बदले में क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g। और किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से नीचे की तरफ हम गिराएंगे तो ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा, लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगी वो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वैल्यू ऑफ जी विल बी निगेटिव, और जी की वैल्यू हमें क्या लेनी है, जी की वैल्यू दैट इज 9.8, और इस केस में क्या हो जाएगा ये -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, यू आपको निकालना है। वेरी सिंपल, आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और टू कैन राइट v के बदले में 0, u आपको फाइंड आउट करना है, g क्या है -9.8 और t क्या है हमारे पास 3 सेकेंड। तो और 0 इक्वल टू यू माइनस मल्टीप्लाई कीजिए आप 9.8 को 3 से, 8 3 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 27 और 2 29, दिस इज 29.4, और इसको इधर लेके आएंगे, u इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। इनिशियल वेलोसिटी किस स्पीड से इसको फेंका गया था, दैट इज 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, a stone is thrown vertically upward, इसमें भी vertically upward, नीचे से ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं, vertically upward with a speed of 20 meter per second. How high will it go before it begins to fall? अब इसमें आपको मैक्सिमम हाइट अचीव्ड निकालनी है। मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, कितना ऊपर तक ये मैक्सिमम जाएगा इसके पहले कि वहाँ से वो गिरना शुरू हो। देखिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ u इज गिवन 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या हमारे पास फिर, ठीक है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर, हाउ इट विल बिगिंस टू फॉल। बिगिंस टू फॉल यानी v क्या हो जाएगा, रुकने से पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी वो फिर v हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे v 0 हो गया, और g की वैल्यू अगेन हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। आपको निकालना क्या है, h निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट
एच क्या होगा? अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से तो एच तो निकलेगा नहीं। सेकेंड इक्वेशन एच है इसमें, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ टी, टाइम हमें नहीं पता। देन वी शुड अप्लाई द थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो देखते हैं थर्ड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वैल्यू पुटअप कीजिए, v इक्वल टू 0, u कितना है 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, 2 इंटू जी दैट इज -9.8 मल्टीप्लाइड बाई h। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर इसमें हमारे पास आई थिंक सर क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। जी इक्वल टू, ठीक है चलिए आई थिंक हाँ ठीक है, हम इसमें 10 लेते तो ज़्यादा एक्यूरेट होता, बट चलिए 9.8 ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और वी कैन राइट 0 इक्वल टू 20 स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 9.8 इंटू 2, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 19.6 इंटू एच। इसको इधर लेके आ जाइए आप, तो 19.6 इंटू एच इक्वल टू 400 एंड नाउ एच विल बी इक्वल टू व्हाट? 400 डिवाइडेड बाई 19.6। आप इसको डिवाइड करेंगे, पहले आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 से ये 200, अगेन ये 9.8, फिर से डिवाइड अभी हो जाएगा, 2 से हम फिर से करें, हाँ 2 से फिर से करते हैं हम, 2 4 जा 8 और 18, 4.9 एंड 100 दैट कम्स टू 100 अपॉन 4.9 और आप इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 20.4 अराउंड 20.4 मीटर। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो गिरने से पहले कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगी? दैट इज 20.4 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। एक दो क्वेश्चंस अभी हम और देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम वेट के बेसिस पे भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन इसका देखते हैं, फिर वेट वाला भी एक देखते हैं। अब तक हमने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका है, अब ऊपर से नीचे फेंक के भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, a cricket ball is dropped from a height of, अब देखिए इसको ड्रॉप कर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, हाइट ऑफ 20 मीटर। कैलकुलेट द क्या क्या निकालना है हमें? स्पीड ऑफ द बॉल, when it hits the ground, and second, time it takes to fall through this height, time it takes to fall through this height। यहाँ पे क्वेश्चन पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, वी हैव टू टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे g आपको 10 मीटर पर सेकेंड लेनी है। देखिए फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर आपको h गिवन है 20 मीटर, g की वैल्यू कितनी लेनी है हमें? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड चलिए, और जब जैसे ऑब्जेक्ट जब चलना शुरू करती है, अभी ऑब्जेक्ट में ड्रॉप करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, तो u क्या हो जाएगा? u इक्वल टू 0, u विल 0 और हमें v निकालना है, v निकालना है फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में हमारे पास टाइम निकालना है। तो देखिए v
फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस जी टी नहीं निकाल सकते क्योंकि ऑलरेडी इसमें आपको केवल u पता है, g पता है, ना तो v पता है ना तो आपको टाइम पता है। चलिए सेकंड इक्वेशन में देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में v है ही नहीं, एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास क्या हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वी तो निकालना ही है, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर, यू जीरो, सॉरी वी तो हमें निकालना है, जीरो नहीं वी निकालना है हमें, 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20, हाइट 20 है। अब देखिए, और वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 400, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए तो v इक्वल टू व्हाट 20 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइनल वेलोसिटी निकल आई, ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है, t। अब आप फर्स्ट और सेकेंड किसी भी इक्वेशन को यूज करके आप t निकाल सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल टू u प्लस जी टी। v हो गया 20, u क्या है 0 है, प्लस g, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 10 लेने को बोला गया है, 10 लिया, टाइम। तो 20 इक्वल टू 10 इंटू टी एंड t इक्वल टू व्हाट 20/10, दिस इज 2 सेकेंड। तो चलिए दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया 2 सेकेंड। एक क्वेश्चन और हम वेट के बेसिस पे करते हैं। Now the question number 4. A force of 20 Newton acts on a body acts on a body whose weight is 9.8 Newton. What is the mass of the body and how much its acceleration? How much is its acceleration? देखिए यहाँ पे समझिए क्या है हमारे पास, a force of 20 Newton acts on a body whose weight is 9.8. What is the mass of the body? F इक्वल टू क्या है m इंटू a। तो force of 20 Newton act on a body whose weight is 9.8, ठीक है। तो 9 पॉइंट हम बॉडी की बात करते हैं, आप वेट इक्वल टू m इंटू ए निकाल लीजिए। तो आपके पास देखिए हमारे पास फोर्स कितना है, m इंटू जी कर लेते हैं हम, क्योंकि वेट निकालना है। तो वेट हमारे पास है, वेट वेट इज 9.8, ठीक है, इंटू m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। तो मास इक्वल टू व्हाट 9.8 अपॉन 9.8, दिस इज 1 kg। अब क्या निकालना है, मास ऑफ द बॉडी एंड हाउ, जो हम मास निकाल लिया हमने, मास, हाउ मच इट्स एक्सेलरेशन। अगेन देखिए अब क्या होगा हमारे पास, F इक्वल टू m इंटू ए, एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, फोर्स हमारे पास कितना है 20 न्यूटन है, मास 1 हो गया, एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, तो दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास हो गया 1 kg और एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में अब तक हमने ग्रेविटेशन डिस्कस किया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने डिस्कस की, फ्री फॉल हमने डिस्कस किया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो पहले डिस्कस कर चुके थे, फ्री फॉल डिस्कस किया, और मास और वेट डिस्कस किया हमने, और उसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए।
इसके आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।